तो आज हम बात करेंगे गांव के बारे में, गांव की ऊर्जा संरचना के बारे में। पिछली वीडियो में आपने देखा घर की ऊर्जा संरचना, और आज हम जानेंगे एक गांव का, एक शहर का जो है ऊर्जा संरचना। तो गांव में दो प्रकार के देवता होते हैं। एक होते हैं ग्राम देवता, दूसरे होते हैं क्षेत्रपाल। एक स्थान पर रहेंगे, ये घूमते रहेंगे। अब इसको डिटेल में देखा जाए तो कहीं किसी स्थान पर किसी देवता को ऐसे बिठाया जाता है, और वहाँ पर जो है गांव के लोग या है उस इलाके के लोग, सभी लोग जाकर उनको जो है पूजते हैं वहाँ पर। और क्षेत्रपाल जो होता है, ये एक पूरी गांव की सीमा रेखा, ऊर्जात्मक सीमा रेखा को जो है एक जो है घूमते रहता है। कहीं बाहर से कोई दूसरी ऊर्जा या दूसरी शक्ति उस गांव में प्रवेश न कर जाए। गांव में भी जो है अपना एक राज्य व्यवस्था जैसा चलता है। ग्राम देवता के अंदर में जो है सभी लोग रहते हैं। जैसे कि ये ग्राम देवता हो गए, तो सबके घर में जो है एक कुल देवता होंगे, और एक सबके घर में एक कुल देवता होंगे। तो कुल देवता वहाँ के घर के हर एक परिवार के सदस्य को कंट्रोल करेंगे। फिर एक दूसरा घर का कुल देवता हो गया, और फिर वो भी अपने घर के सदस्य को कंट्रोल करेंगे। फिर तीसरा उनके जो है कुल देवता का कंट्रोल करेंगे, और इस तरह से। और फिर ये लोग सारे लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ऊर्जात्मक या श्वास प्रश्वास द्वारा। ऐसे तो ऐसे अनेक परिवार और कुल देवता का जो है संरचना मिलकर जो है एक ग्राम देवता बनता है। तो ये जो है हर एक घर का, हर एक इंसान का अलग अलग कुल देवता होगा, और अलग अलग कुल देवता होने के कारण जो है सबका अलग अलग घर में ऊर्जा संरचना होगी। सब व्यक्ति के अलग अलग गुण होंगे, व्यवहार होंगे। कोई किसी प्रकार का व्यक्ति होगा, कोई किसी प्रकार का व्यक्ति होगा, और इन सब को सामंजस्य या संतुलित करने का काम ग्राम देवता करते हैं। जैसे कि मान के चलिए इतने सारे परिवार एक गांव में हैं, और ये सब के कुल देवता अलग अलग हो गए, सबके स्वभाव अलग अलग हो गए, और ये सारे लोग इस ग्राम देवता के ऊर्जा से कनेक्टेड होते हैं। ग्राम देवता को होता है एक गांव को चलाना। और आप जानते हैं जो ग्राम देवता का जो मुख्य जो वाचक होता है, वो गांव का जो है सबसे सर्वमान्य व्यक्ति, या जो सरपंच बोला जाता है वो होता है। उनके मुख से जो है ग्राम देवता संतुलन का कार्य करते हैं, या जिनको जो है गांव के व्यक्ति या शहर के व्यक्ति सबसे अधिक मानते हो, सबसे अधिक निष्पक्ष मानते हो, उन व्यक्ति के अंदर ग्राम देवता जो है एक संदेश छोड़ते हैं पूरे समाज में। अपने जो है पूरे गांव में ग्राम देवता संदेश छोड़ते हैं, लेकिन उस गांव का मुख्य व्यक्ति के आधार पर। और अगर कोई मुख्य व्यक्ति नहीं है, तो जो भी व्यक्ति उस गांव के लिए कुछ किया होता है या कुछ जो है अच्छे के लिए कार्य करता है आगे बढ़ के, उनको जो है ग्राम देवता देखते हैं। ये सब अलग अलग ऊर्जा के संरचना के, मतलब ऊर्जा संरचना के होते हैं। इन सब की जो है कंट्रोलिंग जो है अपनी परिवार की सदस्य को जो है करना होता है, और ये सब जुड़ के ग्राम देवता बनते हैं। और ग्राम देवता का जो है चेतना व्यापक होता है। क्या होता है कि एक कुल देवता अपने परिवार के सदस्य के हिसाब से अपनी चेतना, अपनी जो है स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता मतलब धारण करते हैं। और गांव को तो है जो ज़्यादा लोगों को ज़्यादा किस्म की शक्तियों को, अब किसी का कुल देवता किस प्रकार का होगा, किसी का कुल देवता किस प्रकार का होगा, तो उनको स्वीकारने के लिए सीधी सी बात है बहुत सारी चीज़ की स्वीकार्यता होनी चाहिए। तो ग्राम देवता का स्वीकार्यता जो है बड़ा होता है। हाँ, तो ग्राम देवता का जो है स्वीकार्यता बड़ा होता है। कारण होता है अनेक प्रकार की शक्तियाँ, अनेक प्रकार के लोग, और सभी को सामंजस्य
बिठाना है। कोई कुछ कर्म करेगा, कोई कुछ कर्म करेगा, किसी को कुछ हछाना लेगा, किसी को कुछ हछाना लेगा, तो सभी को लेकर चलना होता है ग्राम देवता को। ग्राम देवता को सभी को लेकर चलना होता है। और इसके लिए ये ग्राम देवता का जो है चेतना बड़ा होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। कुल देवता जो है कुछ चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, कुछ चीज़ों को स्वीकार करते हैं, लेकिन ग्राम देवता को जो है इन सभी को स्वीकार करके चलना होता है। हाँ, इससे बाहर का जो कोई तत्व आता है फिर उसको ग्राम देवता जो है बाहर फेंकते हैं। क्षेत्रपाल इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। बाहर से कोई भी ऊर्जा, कोई भी दिव्य साधक गांव में प्रवेश करता है तो ग्राम देवता को सूचित हो जाती है कि वो किस प्रकार का जो है इंसान हमारे ऊर्जा क्षेत्र में, या कोई बाहर का व्यक्ति आया है, तो वो ग्राम देवता को पता चल जाता है। और उसी प्रकार से उसको मान सम्मान या तिरस्कार जो है ग्राम देवता या क्षेत्रपाल देते हैं। अगर बाहर का कोई व्यक्ति गांव में जाता है, साधक है, धर्मात्मा है, गुणी है, तो वहाँ के लोग उनको सम्मान करेंगे। अगर कोई अलग किस्म का व्यक्ति है तो सीधी सी बात है, तिरस्कार करेंगे। ग्राम देवता ऊर्जा को देखकर जो है वहाँ पर किसको क्या मिलना है वो तय करते हैं। दूसरा स्थान मतलब अब देखिए, एक गांव में कई प्रकार की शक्तियों का जो है वास होता है, तो जो सबसे शांत होगा, जो सबसे सात्विक होगा, वही उस गांव का मुख्य देवता कहलाएगा। और उसके अंडर में अगर कोई किसी अन्य प्रकार की शक्तियां हैं गांव का ही, तो वो आता है। तो इस प्रकार से होता है गांव की संरचना। अब गांव में किसी प्रकार का घटना हुआ, किसी प्रकार का त्यौहार हुआ या किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हुआ, तो इनके जो गण होते हैं, ग्राम देवता के अगल बगल कई सारे गण होते हैं, उनके स्थान के अगल बगल क्षेत्रपाल जो है वो अपना जो संपूर्ण गांव का या जो है अपने क्षेत्र का रक्षा करता है। और दूसरा, ये ग्राम देवता के जो अगल बगल में जो उनके गण होते हैं, तो कोई भी घटना गांव में घटी हो तो वहाँ पर उनके सारे गण जाते हैं, वहाँ से सूचना लेकर आते हैं किनमें किस प्रकार की गलती है, कौन सही है, कौन नहीं, कौन क्या किए, वो ग्राम देवता तक सूचित होती है। और जब उसको जो है बिठाना होता है, उसको संतुलित करना होता है उस घटना को, तो ग्राम देवता जो है अपनी संदेश जो है उस ग्राम के मुख्य व्यक्ति के मस्तिष्क में भेज देते हैं, और वहाँ से जो है उस घटना को शांत किया जाता है। ग्राम देवता का काम है गांव को शांत रखना, गांव में ज़्यादा उथल पुथल ना हो, किसी ऊर्जा के बिगड़ने के कारण, किसी अन्य बाहरी तत्वों का आने के कारण, या कुल देवता के जो है ऊर्जा संरचना में कुछ गड़बड़ होने के कारण, दो परिवारों में लड़ाई होने के कारण, दो व्यक्तियों में लड़ाई होने के कारण अगर कोई उथल पुथल या अशांति होती है, तो उसमें किस गुण को स्वीकार करना बाकी है, उस गुण की, उस तत्व की ऊर्जा ग्राम देवता तक पहुंचती है। और ग्राम देवता तक पहुंचने के बाद जो है ग्राम देवता अपना जो है स्वीकार्यता बढ़ाते हैं, और वो उसकी हल के लिए वो विचार मुख्य व्यक्ति तक भेज देते हैं। अब यहाँ आप बोलेंगे कि ये गुणों को स्वीकारना क्या होता है। देखिए, असंतुलन, लड़ाई या झगड़ा अस्वीकार्यता के कारण ही होता है। अगर आप किसी की बात नहीं मानेंगे, किसी के व्यवहार को, किसी के गुण को, किसी के कर्म को नहीं मानेंगे, मतलब स्वीकार नहीं करेंगे, तभी ना जाकर वो सामने वाला क्रोध करेगा। अगर आप उसके कर्म को, उसके व्यवहार को स्वीकार कर लेते हैं तो सामने वाला क्रोध नहीं करेगा। तो लड़ाई का मुख्य कारण क्या हुआ? अस्वीकार्यता। दो लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, एक बोलता है तुम मुझे स्वीकार करो, दूसरा बोलता है तुम मुझे स्वीकार करो। और ग्राम देवता का काम होता है इन दोनों की तत्वों को लेकर, और उसके बाद दोनों को स्वीकारना है, और किसको अधिक प्राथमिकता देना है और किसको नहीं, ये जो है ग्राम देवता तय करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ग्राम देवता एक पूरे गांव को संभालते हैं। बाहर से कोई ऊर्जा या कोई तत्व आ जाएगा तो क्षेत्रपाल और उनके गण वहां तक सूचना पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार से जो है गांव की ऊर्जा संरचना होती है। अब ग्राम देवता का जो है पूजन साल भर में एक बार या दो बार जो है गांव के लोग करते रहते हैं। कोई बड़ी सी शादी का या पूजा पाठ का जो रखता है घर में, तो उस समय भी उस व्यक्ति का जो है एक पूरे पारिवारिक सदस्यों के साथ जो है जाकर ग्राम देवता का पूजन करने का रिवाज होता है। और इस प्रकार से जो है एक गांव की
ऊर्जा संरचना होती है। और गांव इस प्रकार से चलता है। शहर में भी इसी प्रकार का होता है, लेकिन वहाँ पर जो क्या है, शोर शराबे और कई प्रकार की जो है अशांति के कारण इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। और जो है शहर में कहीं ना कहीं नास्तिकता बढ़ जाती है। इन प्रकार की शक्तियों का जो है सम्मान न देने के कारण, इस प्रकार की शक्तियों को न मानने जाने के कारण, और व्यक्ति का जो है स्वयं के प्रति केंद्रित होने के कारण, न समाज न व्यक्ति इन सबको छोड़कर सिर्फ स्वयं अपना जीवन कैसे जिया जाए, बाकी का जो है कुछ भी हो, इस प्रकार के सोच के कारण कहीं ना कहीं शहर में नास्तिकता अधिक है और गांव में जो है आस्तिकता और भगवान के प्रति आस्था अधिक है। वहाँ पर जो है इन सारी चीज़ों को जो है बहुत अधिक सम्मान से देखा जाता है। शहर से अधिक गांव में हम प्रकृति को अधिक करीब से समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव के लोग प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। आप देखेंगे गांव में क्या होता है, खेती बाड़ी होती है, चारों ओर हरियाली होती है, कहीं पर पेड़ पौधे होते हैं, कहीं पर बांस होते हैं। वहाँ पर जो है एक कई सारी अफवाह फैलाई गई होती है, उस पेड़ के पास ऐसा भूत है, उस पेड़ के पास इस प्रकार का जो है ऊर्जा है। कभी कभार वास्तव में होते भी हैं। और क्या होता है कि कई जगह पर ऐसे स्थान होते हैं गांव में जहाँ पर जो है योगिनियाँ, कई सारी सिद्ध शक्तियाँ जो है होती हैं। एक ग्राम देवता को अपने गांव के, अपने क्षेत्र के अंतर्गत में जितनी भी सारी शक्तियाँ होती हैं सभी को व्यवस्थापन करना होता है। कुछ तमोगुणी या निचले स्तर के शक्तियाँ होती है जिनको लड़ाई झगड़ा पसंद होती है, तो वो उस ऊर्जा को गांव के उन क्षेत्र में या उन समुदाय में व्यवस्थित कर देते हैं जहाँ पर अधिक लड़ाई झगड़ा होते हो। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि रोज़ शाम को लड़ते हैं, शाम को लड़े बिना जो है उनको जो है चैन नहीं आती, तो वहाँ पर जो कुछ तामसिक शक्तियाँ या कुछ लड़ाई झगड़ा के प्रिय करने वाले या क्रोध को जो है, क्रोध तत्वों के खेल को स्वीकारने वाले शक्तियों को जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ रख दिया जाता है। उसके बाद जो शांति प्रिय देवता होते हैं तो गांव के उस क्षेत्र में उनको भेज दिया जाता है जहाँ पर जो है लड़ाई झगड़ा कम होती है। उसके बाद कुछ होती है जो इंसानों को स्वीकार नहीं करते, इंसान से घृणा करते हैं, जैसे कि प्रकृति को बचाने वाली कुछ योगिनियाँ शक्तियाँ होती है, यक्षिणी शक्ति होती है, और इनकी भी आवश्यकता होती है। अगर इंसान से घृणा करने वाले शक्तियाँ नहीं रहेंगे तो ये प्रकृति को बर्बाद कर देंगे। वैसे तो बहुत सारे बर्बाद कर ही दिए, फिर भी बचाने के लिए इस प्रकार की शक्तियाँ होती है और उनको किसी एकांत में जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हो वहाँ पर जो है रख दिया जाता है। और उस क्षेत्र में जाने से ही, मतलब उस तरफ से देखने से ही व्यक्ति को जो है एक डर सा महसूस होने लगता है। तो वहाँ पर जो है इंसान को घृणा करने वाली कुछ शक्तियाँ होती है, कहीं ये प्रकृति को नष्ट ना कर दे, उसी घृणा के आधार पर वहाँ की ऊर्जा जो है उस प्रकार से प्रदर्शित होती है। और क्या होता है कि मैं उस तरह की शक्तियों को भांप लेता हूँ और कहीं ना कहीं प्रकृति को समझने के और जुड़ने के कारण उन प्रकार की शक्तियाँ जो हैं मुझे एसेस दे देती हैं उस स्थान की जो है ऊर्जा संरचना समझने के लिए। मैं उन स्थान को जो है ध्यान से देखता हूँ जो डरावने होते हैं। मुख्य करके वहाँ पर जो है योगिनियों का वास होता है। एक शांति प्रक्रिया, मतलब एक शांत स्थान में रहने वाली शक्तियों का, बस उनको क्या चाहिए होता है कि व्यक्तिगत घृणा से मुक्त व्यक्ति वहाँ पर जाए। और जो व्यक्ति व्यक्तिगत घृणा से मुक्त होगा वो प्रकृति को जो है, प्रकृति को नष्ट नहीं करेगा। क्या होता है जब व्यक्ति व्यक्तिगत घृणा से होता है ना, एक डाल पर बैठ जाएगा, बिना काम का उनकी पत्ती तोड़कर फेंकेगी, फिर उसके बाद उस डाली तोड़कर जो है फेंकेगा, शांति से नहीं बैठेगा, शांति से नहीं बैठेगा। ये व्यक्तिगत घृणा करने वाले व्यक्ति का लक्षण है, जिसके अंदर व्यक्तिगत घृणा का तत्व है। जो व्यक्ति से व्यक्तिगत घृणा करता है उस तरह की व्यक्ति को जो है वो योगिनी शक्तियाँ देख नहीं सकती। कारण घृणा के कारण उस व्यक्ति के अंदर क्रोध होता है, और वो क्रोध अगर कोई व्यक्ति न मिला तो किसी जानवर पर या पेड़ पौधों पर निकालता रहता है। ऐसे ही डाली तोड़ देगा, कोई जानवर बैठा है तो पत्थर उठाकर जो है मार देगा। और इस प्रकार से जो है वहाँ का जो है देवी देवताओं का जो है गांव में व्यवस्थापन किया जाता है। तो ये होता है ग्राम देवता का कार्य।
आपको अब शायद मैं अगली वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि क्या बनाऊंगा, लेकिन ऐसे ही संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में आपको जो है बताऊंगा। धन्यवाद।